श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। दोस्तों, ये वो नवरात्र हैं जो साल में सिर्फ एक बार आते हैं और ये 9 दिन इन चैत्र नवरात्र के बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही में दोस्तों, इन्हीं चैत्र नवरात्रों में किया जाने वाला पंडित जी ने एक ऐसा विशेष उपाय बताया है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण जरूर होती है। दोस्तों, जो उपाय है वो है दोस्तों 9 फूल वाला उपाय। ये फूल वाला उपाय ऐसा है, घर परिवार में से अगर कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर लेता है अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो उसकी वह मनोकामना तो पूर्ण होती ही होती है, साथ ही में उसके घर परिवार के सदस्यजनों की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को इन चैत्र नवरात्र में, जो कि 9 अप्रैल 2024 के दिन से शुरू हो रही है और पूरे 9 दिनों तक ये चलने वाली है, जो कि 17 अप्रैल 2024 के दिन तक चलने वाली है, इन 9 दिनों में आप लोगों को ये 9 फूल वाला उपाय करना है। 9 फूल वाला उपाय कोई एक दिन आपको नहीं करना है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ये उपाय शुरू होगा और चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन तक ये वाला उपाय चलेगा। देखो, उपाय को जब आप अच्छे से सुनोगे तभी उपाय को अच्छे से समझ पाओगे और कर पाओगे, और तभी आपको उपाय का अच्छा यहाँ पर फल देखने के लिए मिलेगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि में आप लोगों को ये 9 फूल वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कब करना है। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये चैत्र नवरात्र में यह किसको कर रहा है। देखो, विशेष रूप से अगर आप पूछो तो हम सीधा यही कहेंगे कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस 9 फूल वाले उपाय को कर सकती है। जरूरी नहीं है घर के सभी सदस्य करें। घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन अपनी मनोकामना के लिए या अपने घर परिवार की मनोकामना के लिए, सुख और शांति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी मनोकामना हो उसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर किसी कारणवश घर में माता बहनें उपस्थित ना हो तो भाई घर का कोई बड़ा व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में इस उपाय को करने का समय भी आप लोग यहां पर जान लो। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से अगर आप पूछो तो वो मतलब सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। पर ध्यान क्या पर रखना है कि अगर इस उपाय को आप सुबह करना शुरू कर रहे हो, क्योंकि ये उपाय एक दिन तो होगा नहीं, पूरे 9 दिनों तक चलेगा, तो सुबह उपाय को करने का शुरू कर रहे हो तो सुबह ही करना पूरे 9 दिन तक, और शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो फिर शाम के समय काल में ही पूरे 9 दिनों तक आपको ये वाला उपाय करना है। ऐसा ना करना है कि भाई आपने एक उपाय मतलब पहले दिन सुबह कर लिए, दूसरे दिन शाम को कर लिया। ऐसे उपाय काम नहीं करेगा। सुबह कर रहे हो तो सुबह ही करना है, शाम को कर रहे हो तो शाम को ही ये वाला उपाय करना है। आपको जब समय मिल जाए, जब आप इस उपाय को कर सकते हो, सुबह या शाम में से कोई भी एक समय में, सुबह कर रहे हो तो सुबह ही करना और शाम को कर रहे हो तो शाम को ही करना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। आइए दोस्तों, अब समझते हैं उपाय को करने की विधि क्या है और उपाय की सामग्री क्या है। सबसे पहली चीज तो दोस्तों हम आपको बहुत आसान शब्दों में कि ये जो उपाय है इसका नाम क्या है, 9 फूल वाला उपाय। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 9 फूल की आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। विशेष रूप से आप इस उपाय को सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी शाम के समय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम के समय की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उपाय काम कर जाएगा। तो करना क्या है, 9 फूल वाला उपाय है। तो सबसे पहली चीज यहां पर आपको 9 फूल लेने पड़ेंगे। यहां पर भी एक बहुत बड़ी और विशेष बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो, ये उपाय नवरात्रि के, इन चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक चलने वाला है। हर दिन हमें इस उपाय को करना है। तो अब इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को एक ऐसा फूल चुनना है जो फूल भगवान शिव जी पर चढ़ता हो। सबसे पहली चीज तो यह है कि वो एक फूल भगवान शिव जी पर चढ़ता हो और वही फूल आपको पूरे चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में अच्छी मात्रा में मिल सके, मतलब ज्यादा मात्रा में मिल सके। आप उस फूल को कहीं से तोड़कर भी ला सकते हो या तो चाहो तो खरीद कर भी ला सकते हो, पर ध्यान के कि वह जो फूल है वह भगवान शिवजी की शिवलिंग पर चढ़ना चाहिए। जैसे कि सफेद फूल हो गया, यह शिवलिंग पर चढ़ता है। उसके बाद में गुलाब का फूल भी चढ़ता है।
कनीर का फूल भी चढ़ता है, और कनीर का फूल तो आप लोगों को ज्यादा मात्रा में आराम से मिल ही जाएगा। इसके अलावा बहुत तरह के फूल होते हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं, तो आपको कोई एक फूल चुन लेना है। हम उदाहरण के लिए एक फूल चुनते हैं जो कि कनीर का फूल रहेगा। कितना कनीर का फूल हम लोग यहाँ पर लेंगे तो देखो, उपाय पहले दिन से शुरू होगा और चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चलने वाला है। तो आपको पहले दिन का जो काम है सुन लो। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह उपाय कर रहे हो तो स्नान मतलब जितना जल्दी सुबह इस उपाय को कर सकते हो उतनी जल्दी कोशिश करना। बाकी 9, 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो आपको उपाय काम कर जाएगा। इससे ज्यादा देरी मत करना। और शाम के समय उपाय कर रहे हो तो भाई हाथ मुंह धोकर शुद्धता का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, चैत्र नवरात्रि का जैसे ही पहला दिन आता है, 9 अप्रैल का दिन आता है, तो उस दिन आपको सबसे पहले 9 फूल लेना है। कौन सा फूल? उदाहरण के लिए हमने का फूल लिया है। आपको जो मतलब आसानी से मिल जाए, चाहे खरीद कर लाओ चाहे तोड़ कर लाओ, जो आपको आसानी से मिल जाए और प्रतिदिन ज्यादा मात्रा में मिले, कम मात्रा में ना मिले, ज्यादा मात्रा में मिले, उस फूल को आप चुनना। क्योंकि इस उपाय में जो फूल आप पहले दिन इस्तेमाल करोगे उपाय में, वही फूल आपको पूरे 9 दिनों तक उपयोग में लेना है। फूल को बदल नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखना है। तो उदाहरण के लिए हमने लिया कनीर का फूल। तो पहला दिन जब चैत्र नवरात्रि का होता है तो पहले दिन हमने कितना का फूल लिए? 9 कनीर के फूल लिए। क्योंकि 9 मतलब 9 फूल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है, पहले दिन 9 कनीर के फूल यहां पर लेंगे। 9 कनीर के फूल लेंगे, इसके साथ में एक घी का दीपक भी तैयार करेंगे। देखो, उपाय के साथ में ये घी का दीपक भी प्रतिदिन आपको तैयार करके लेकर जाना है। जो घी का दीपक होगा वह आटे का होगा, मिट्टी का नहीं होगा। मिट्टी का लोगे तो नया दीपक लेना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आटा लेकर उसे गोंद कर प्रतिदिन एक छोटा सा मीडियम साइज का दीपक बनाकर उसके अंदर गोल बत्ती रखकर। कौन सी बत्ती? गोल बत्ती जो कि आपके हाथ से बनी हुई हो, किसी और के मतलब बाजार से बनी हुई ना हो या तो कहीं और से ना हो। वो आपके हाथ से बनी हुई तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी बाजार वाली भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो गोलबत्ती रखकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना। क्या डाल देना? शुद्ध देसी गाय का घी। जैसे ही शुद्ध देसी गाय का घी आप उस दीपक के अंदर डाल देते हो, ये दीपक तैयार हो जाता है हमारे इस उपाय के लिए। अब देखो, ये तो हो गई उपाय की सामग्री। 9 कनीर के फूल या 9 फूल जो भी आपने लिए हों, उसके बाद में जो है यहां पर एक हमारा दीपक। जो 9 फूल आप लोग लोगे वो भी बदल बल के नहीं लोगे। जैसे हमने कनीर का फूल लिया है तो पूरे 9 कनीर के फूल ही लेंगे और दूसरे दिन भी वही कनीर के फूल लेंगे। पूरे 9 दिनों तक कनीर के फूल ही हमें यहां पर प्रयोग में लेना है। तो देखो, ये हो गई उपाय की सामग्री। पर इसके अगर आप भगवान शिवजी की पूजन अर्चना के लिए 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री है वो लेकर जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत वाली यहां पर बात नहीं है। और शाम के समय जा रहे हो तो फिर शाम के समय आपको कुछ अलग से लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाम के समय ज्यादातर जल नहीं चढ़ता है शिवलिंग के ऊपर। तो आप जैसे ही पहला दिन आता है चैत्र नवरात्रि का 9 अप्रैल का, तो भाई जिस भी समय आप इस उपाय को कर रहे हो, सुबह के समय चाहे शाम के समय, अपने उपाय की सामग्री को तैयार करके आप निकल जाना। अपने घर ही के पास में जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजे, तो वहां पर पहुंच जाना। क्या क्या लेकर पहुंचना? 9 फूल जो कि जो भी आपने चुना हुआ हो। हमने तो उदाहरण के लिए 9 कन्हैया के फूल लिए हैं, और जो है एक गोल बाती का घी का दीपक है ना, ये विशेष रूप से उपाय की सामग्री है। इसके अलावा पूजन सामग्री 1 लोटा जल वगैरह वो आप अलग से लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप जैसे ही भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे, ठीक है। और दर्शन करने के बाद जाते से ही उपाय नहीं करना है, पहले आपको पूजन अर्चना करना है, ठीक है। जैसे कि 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाब वगैरह जितनी चीजों से पूजन अर्चना करना चाहते हो वो पूजन अर्चना कर सकते हो। बाकी जो पूजन अर्चना नहीं कर रहे हैं वो उपाय कर सकते हैं ना। पर मुख्य रूप से हम तो यही कहेंगे आप लोगों से कि 1 लोटा जल कम से कम लेकर जरूर जाना। चैत्र नवरात्रि में भी जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, ये बात आप सभी लोग पहले से ही जानते हो।
तो जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, पूजन अर्चना करने के बाद आप लोग शिवलिंग के पास में सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना और अपने उपाय की सामग्री को निकाल लेना। इसी तरीके से शाम के समय भी करना। शाम के समय जाकर सीधा उपाय मत करने लग जाना। पहले भगवान के दर्शन करना, हाथ जोड़कर उनके सामने धोख देना, उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठ जाना। और कोई अगर पूजन सामग्री को चढ़ाने के लिए हुए हो तो पहले पूजन सामग्री कर लेना, चढ़ा देना, उसके बाद अपना उपाय करना शुरू करना। शिवलिंग के पास में बैठ जाना। बैठने के बाद अपने उपाय की सामग्री निकाल लो। सबसे पहला काम अभी आपका क्या रहेगा कि भाई आपको सबसे पहले अपना वह जो गोलपाती का घी का दीपक है उसको जला लेना है। इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी और की माचिस नहीं लोगे, आप अपने ही घर से अपनी माचिस लेकर आओगे। घर पर भूल कर मत आना, यह बात हम आपको याद दिलाते हैं क्योंकि सारे लोग भूल जाते हैं। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से इस दीपक को जलाना, क्योंकि अगर आपने किसी और की माचिस ली तो भी उपाय का फल उसको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना। अपने माजे से इस दीपक को जलाना है जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो, एक दीपक उसके साथ में। अब आप अपने 9 फूल को निकाल लीजिए। अब 9 जो फूल हैं इनको आपको क्या करना है, भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। एक एक करके चढ़ाओगे कि एक साथ चढ़ाओगे? तो देखो, आप इन फूलों को एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, एक साथ चढ़ाओगे। अगर आप विशेष रूप से पहुंचो तो एक एक करके अगर आप फूल चढ़ाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फूल का खिला हुआ भाग आगे की तरफ रखना है, इस बात का आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। तो 9 फूल जो हैं वो एक एक करके, जैसे हमने कन्हैया का फूल, हम एक एक कनीर के फूल को भगवान शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाते जाएंगे। बाद में भले ही वो शिवलिंग से जलाधारी पर गिर जाए, पर हमें अपने हाथों से तो शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। चढ़ने के बाद भले ही फिर वो नीचे गिर जाए, मतलब जलाधारी पर गिर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप लोग अपने 9 फूल चढ़ा देते हो, 9 फूल चढ़ाने के बाद पहले आप लोग अपना दीपक रखोगे। ठीक है, शिवलिंग के पास में चाहो तो आरती उतार सकते हो, अन्यथा बिना आरती उतारे भी आप लोग शिवलिंग के पास में कहीं पर भी इस दीपक को रख सकते हो। ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिवजी को आंच ना लगे। दीपक जैसे ही रखते हो अपने 9 फूलों को एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना। जैसे ही 9 फूल हैं आप लोगों के, उसके बाद में इस दीपक को रखकर भगवान से प्रार्थना करना, अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। विशेष रूप से पहले दिन मनोकामना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मनोकामना बोलकर भगवान को दूध देकर भगवान से प्रार्थना और विनती करके वहां से उठ जाना और सीधा अपने घर पर आ जाना। यह आपके पहले दिन का काम हो गया है। चैत्र नवरात्रि में अब बात आती है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की, जैसे 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, तो 10 अप्रैल को अब आप क्या करोगे, वापस से यही उपाय मतलब करना है आप लोगों को, क्योंकि यह उपाय पूरे 9 दिनों तक चलने वाला है। तो पहले दिन आपने 9 फूल लिए थे, दूसरा दिन आएगा चैत्र नवरात्रि का, तो यही फूल डबल हो जाएंगे, 18 फूल हो जाएंगे। जो फूल आपने पहले दिन लिया था, जैसे कि हमने कनीर का फूल लिया है, तो हम दूसरे दिन कनीर का फूल ही लेंगे। हम बदल नहीं सकते फूल को, है ना, वरना उपाय काम नहीं करेगा। तो हमने यहां पर 18 कनीर के फूल ले लिया और एक घी का दीपक तो आपको बनाना ही बनाना है। उस घी के दीपक को तैयार करके शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है। जाकर पहले जो भी पूजा रचना है उसे कर लेना है, फिर शिवलिंग के पास में बैठकर अपना घी का दीपक जलाना है। उस घी के दीपक को भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रख देना है। अपने जो 18 कनीर के फूल हैं इन्हें भगवान शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। एक एक करके भी हो, एक साथ भी चढ़ा सकते हो, एक एक करके चढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छा है। ये दूसरे दिन का आपका काम हो गया। फिर तीसरा दिन जैसे ही आता है, जैसे कि 11 अप्रैल का, तो भाई उस दिन आप लोग क्या करोगे, अपना जो है मतलब दीपक तैयार करोगे। और 9 अभी आपने पहले दिन 9 फूल लिए, दूसरे दिन 18 फूल लिए, तो तीसरे दिन आप लोग कितने फूल लोगे, 27 फूल लोगे। मतलब हर दिन हमें 9 फूल बढ़ाते जाना है। तीसरे दिन 27 फूल लेना है। शिवजी के मंदिर पहुंचना है, अपना दीपक साथ में लेकर पहुंचना है, दीपक जलाना है आटे का ही, और दीपक जलाकर अपने इन 27 फूलों को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ये तीसरे दिन का काम। चौथा दिन जैसे ही आता है तो चौथे दिन कितने फूल हो जाएंगे आपके, 9 बढ़कर ये 36 फूल हो जाएंगे। तो 36 फूल जो आपने पहले दिन फूल लिया था वही फूल 36 आप लोगों को लेना है। अपना घी के दीपक को तैयार करना है, शिवजी के मंदिर पहुंचना है, मंदिर में दीपक लगाना है और 36 फूल शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब आपको कुछ बात समझ आई कि एक 9 का जो पहाड़ा होता है ना, उस 9 के पहाड़े के हिसाब से आपको चलना। पहले दिन 9 फूल चढ़ाएं,
दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27, चौथे दिन 36। इसी तरीके से हर दिन जैसे जैसे चैत्र नवरात्रि का बढ़ता जाता है तो आपको 9 फूल बढ़ाते जाने हैं और उतने उतने फूल लेकर ही आप लोगों को उपाय को करने के लिए है और एक घी का दीपक भी आपको तैयार करके लेकर जाना है। पहले दिन से विशेष रूप से मनोकामना बोलना है। हर दिन ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मात्र आप लोग विनती कर सकते हो हर दिन। अब जैसे ही दोस्तों चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन आएगा, मतलब कौन सा दिन आएगा, मतलब 17 अप्रैल का, क्योंकि चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन तो चलेंगी। जैसे कि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है तो 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को 9 दिन हो रहे हैं चैत्र नवरात्रि के। तो जब 17 अप्रैल का दिन आएगा तो इस दिन आप लोग कितने फूल लेकर जाओगे? कुल तो 9 कितना होता है? 81 फूल आप लोगों को पूरे 90 दिन लेकर जाना है, क्योंकि हर दिन हमें 9 फूल बढ़ाकर लेकर जाना है। जो फूल पहले दिन लिया था वही फूल 90 दिन भी आपको लेना है। तो हमने उदाहरण के लिए कनीर का फूल लिया तो 90 दिन हम लोग 81 कनीर के फूल लेंगे, साथ में घी का दीपक भी तैयार करेंगे और उसे लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। दीपक को जलाकर शिवलिंग के पास में रखेंगे और जो 81 कनीर के फूल हम अपने साथ में लेकर आए हैं इन्हें भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। शिवलिंग पर जैसे ही इन मतलब फूलों को चढ़ा देते हो, दीपक आप लोग रख देते हो। इसके बाद में चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन भी आप अपनी वह विशेष मनोकामना बोलना जो आपने पहले दिन बोली हुई थी। भगवान से विनती जरूर करना, चाहे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे घर परिवार से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे आपके घर के ऊपर कर्जा हो, चाहे आप लोग किसी भी प्रकार की अपनी समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करना। अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से जरूर बोलना, पहले दिन और आखिरी दिन विशेष रूप से बोलना। उसके बाद जैसे ही आपका आखिरी दिन उपाय पूरा हो जाता है तो भाई आपको भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर विनती करके वहां से उठकर अपने घर वापस आ जाना है और ये चैत्र नवरात्रि के 9 फूल वाला उपाय आपका पूरा हो जाता है। इसीलिए हमने आपको शुरू में ही बोला था कि जो भी फूल चुनो वो ज्यादा मात्रा में आपको प्रतिदिन इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस उपाय में हमें प्रतिदिन ज्यादा मात्रा में जो है फूल की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए ऐसा ही फूल जुड़ना जो आपको प्रतिदिन ज्यादा मात्रा में मिल सके। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।